एक सिंपल सवाल, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों, एक स्टेबल नौकरी के साथ सिक्योर सैलरी या एक रिस्की बिजनेस जिसमें अनलिमिटेड पैसा बन सकता है, आप क्या चूज करोगे? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड की, जिसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें बताते हैं कि पैसा के बारे में हमारे बिलीव्स ही डिसाइड करते हैं कि हम रिच बनेंगे या हमेशा मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे। और बेस्ट पार्ट, मैं आपको सिर्फ समरी नहीं दूंगा बल्कि स्टोरी के थ्रू समझाने वाला हूं जिससे आप इजीली रिलेट कर पाओ और सीख सको। रॉबर्ट के लाइफ में दो फादर फिगर्स थे, एक उनके रियल फादर जिसे वो पुअर डैड बोलते हैं और एक उनके दोस्त के फादर जिसे वो रिच डैड बोलते हैं। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्री थी, नौकरी थी, पर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी थी। रिच डैड के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, पर उन्होंने अपने दिमाग और सोच से एक बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लिया। यही दो अलग अलग सोच रॉबर्ट के दिमाग में क्लैश करती थी। एक तरफ सिक्योर नौकरी और सैलरी का माइंडसेट और दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन का माइंडसेट। पुअर डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। रिच डैड कहते थे पढ़ाई जरूरी है पर फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। पैसा के लिए काम मत करो, पैसा को अपने लिए काम करना सीखो। सोच के देखो, हम जिंदगी भर सैलरी के लिए काम करते हैं और फिर सैलरी का ज्यादा हिस्सा टैक्सेस और खर्चे में निकल जाता है। लेकिन अगर हम एसेट्स बिल्ड करें जैसे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस, तो ये एसेट्स हमारे लिए इनकम जनरेट करते हैं चाहे हम काम करें या ना करें। रॉबर्ट एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीद लेते हैं जो वो एसेट्स समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक घर EMI पे लेते हो और उसमें खुद रहते हो, वो एक लायबिलिटी है क्योंकि पैसा आपके पॉकेट से जा रहा है। पर अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हो और रेंट पे चढ़ा देते हो तो वो एक एसेट है क्योंकि पैसा आपके पॉकेट में आ रहा है। सोच बदलने की बात है, आप क्या चीज अपने पॉकेट से पैसा निकालती है और क्या चीज पैसा डालती है। पुअर डैड की सोच थी नौकरी करके प्रमोशंस लेना, सैलरी बढ़वाना और फिर खर्चे भी बढ़ाते रहना। इसको रॉबर्ट बोलते हैं रैट रेस। जितना अर्न करो उतना खर्च बढ़ाओ और फिर लोन लेके लायबिलिटीज क्रिएट करो। रिच डैड कहते थे अगर तुम रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो पहले अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स के बेसिक समझो। सिंपल शब्दों में अपना पैसा को मल्टीप्लाई करना सीखो, ना कि सिर्फ उसे खर्च करना। रिच डैड कहते थे ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें दो चीजें कंट्रोल करती हैं, डर और डिजायर। डर पैसा खो देने का, डिजायर और ज्यादा पैसा और कंफर्ट चाहिए। ये दोनों इमोशंस लोगों को सैलरी चेज करने पर मजबूर करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रीडम। अगर हम सीख जाएं कि फियर और ग्रीड के चक्कर से बाहर आना है तो हम स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। पुअर डैड बोलते थे स्कूल जाओ, डिग्रीज लो, सिक्योर नौकरी करो। रिच डैड बोलते थे स्कूल्स तुम्हें पैसा बनाना नहीं सिखाते। अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन खुद सीखनी होगी। यही एक बड़ा लेसन है, पैसा बनाना एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस। ये सब्जेक्ट स्कूल में नहीं मिलते पर लाइफ के लिए ये सबसे पावरफुल एजुकेशन है। रॉबर्ट कहते हैं ज्यादातर लोग जॉब सिर्फ पैसे के लिए करते हैं पर रिच लोग जॉब्स को एक ट्रेनिंग की तरह लेते हैं स्किल सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स सीख लेते हो, मार्केटिंग सीख लेते हो, इन्वेस्टिंग समझ लेते हो तो आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। सोचो, जॉब से सैलरी के अलावा अगर आपने एक पावरफुल स्किल सेट बिल्ड कर लिया तो वो जिंदगी भर पैसा कमा कर देगा। पुअर डैड कहते थे रिस्क से बचो, रिच डैड कहते थे रिस्क नॉलेज के बिना होता है। अगर तुम्हें नॉलेज है तो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग रिस्की लगने वाले डिसीजंस लेते हैं और वहां से वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें एक सिंपल पर पावरफुल लेसन देती है। आपकी सोच आपके पैसा के डिसीजंस और आपका फाइनेंशियल एजुकेशन डिसाइड करता है कि आप मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे या फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे। अब सवाल यह है कि आप पुअर डैड की सोच फॉलो करोगे या रिच डैड की। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो अभी लाइक बटन दबाओ और चैनल ABH ऑडियो बुक हब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंगेजिंग बुक समरीज लेकर आता रहूंगा जिससे आप अपनी लाइफ और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको।